नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखाओं जैसे आईआईटी दिल्ली, एनसीईआरटी दिल्ली और जेएनयू दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे और स्कूलों से, इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। और आज का टॉपिक हमने लिया है बुलिंग विद ए चाइल्ड। बच्चे के साथ अगर स्कूल में कोई मार पिटाई या बाहर कुछ होता है तो ऐसे में क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बुलिंग का मतलब समझते हैं। बुलिंग का मतलब होता है कि बच्चे के साथ मारपीट, कोई नुकसान पहुंचना, उसे चिढ़ाया जाना स्कूल में या बाहर, उस पर कोई चुटकुले बनना, अफवाह बनना और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना। ऐसे बच्चों को हम बुलिंग का शिकार बच्चे मानते हैं। अब इनके सिग्नल्स, सिम्टम्स क्या होते हैं ऐसे बच्चों में जो बुलिंग का शिकार हो चुके हैं? तो इनमें बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। जैसा ये बिहेव करते थे उससे थोड़ा हट के बिहेव करने लगते हैं। उनके व्यवहार में चेंज आता है। उनकी नींद में समस्या आती है, सो नहीं पाते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो ओवर ईटिंग शुरू करते हैं या लेस ईटिंग में आ जाते हैं। खूब खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट वरिंग अबाउट गोइंग टू स्कूल, और स्कूल का नाम लेते ही रोना शुरू कर देते हैं। या एवरी टाइम दे आर हैविंग द सेंस ऑफ फियर, डरे से रहते हैं। उन्हें खेलने में उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, और समटाइम्स उनके शरीर पे कोई चोट के निशान भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स अगर बच्चे में दिखते हैं तो आपको इस तरफ जरूर सोचना है कि बच्चा कहीं हमारा बुलिंग का शिकार तो नहीं है। तो अब इसमें करना क्या है, उन 10 स्टेप्स पे हम बात करेंगे। स्टेप नंबर 1, जैसा कि हम और भी प्रॉब्लम्स में बात करते आए हैं, दैट इज गोइंग टू बी टू हैव ओपन कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड। बच्चे के साथ एक दोस्ताना व्यवहार घर में बना होना चाहिए, and so that you can talk freely and child can also talk freely with you on any topic and he can share his feelings as well। अपनी अंदर की भावनाओं को भी आपको व्यक्त कर सके, ऐसा आपके और बच्चे के बीच में रिलेशन होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, वी हैव टू रीअश्योर द सपोर्ट टू द चाइल्ड। बच्चे के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर बुलिंग का शिकार हुआ है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसको एक सपोर्ट आपको देना होगा कि चिंता नहीं करो बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, कुछ भी होगा तो मैं निपटूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो इस तरीके का रीअश्योरेंस, और खासकर फादर साइड या मदर साइड से, आपने एनिमल पिक्चर देखी? यस। तो फादर या मदर साइड से उस बच्चे को पूरा एश्योरेंस मिलना चाहिए कि डैडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड। तो ये चीज आपको, और तीसरी चीज, यू हैव टू कांटेक्ट द स्कूल अथॉरिटीज इमीडिएटली। स्कूल में प्रिंसिपल, पहले टीचर्स को देन प्रिंसिपल को जरूर कांटेक्ट करना चाहिए इस रेफरेंस में, और उसको डिटेल प्रोवाइड करने चाहिए स्कूल अथॉरिटी को कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, मेरे बच्चे के साथ इस तरीके का हुआ, ताकि उनको भी वो समस्या समझ पाएं कि क्या है। कभी कभी पेरेंट्स सीधे प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं, बात करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, और प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं होता है, और वो आपका जो प्रिंसिपल के साथ मिलना फ्रूटफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रिकमेंड कर देते हैं कि भाई रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या। तो पहले टीचर और टीचर को पूरी रिपोर्ट करिए, टीचर के साथ में प्रिंसिपल के पास जाइए, जब ताकि प्रिंसिपल भी उससे वेल अवेयर्ड हो सके। स्टेप नंबर 4, यू हैव टू इन्फोर्स एम्पावरमेंट। बच्चे में वो फिजिकल स्ट्रेंथ पैदा करिए, मेंटल स्ट्रेंथ पैदा करिए। उसको जरूरत हो तो उसको एक्सरसाइज के लिए कि बेटे अपनी बॉडी सही रखो, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी तैयार कराइए। उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ पे भी कि कहीं वो
कहीं एक्साइटेड और एंजाइटी में ना आने पाए, इस तरीके का उसके अंदर एम्पावरमेंट इसके साथ साथ आपका, स्कूल का, टीचर्स का और दोस्तों का, सबका एम्पावरमेंट उसके साथ हो कि ये सब आपके साथ हैं, चिंता मत करना। देन स्टेप नंबर 5 शैल बी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंसिडेंट्स। किस तारीख को बच्चे के साथ बुलिंग हुई, कब कब हुई, क्या टाइम था, कहाँ हुई, लोकेशन उसकी, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनके नाम, बच्चों के नाम। तो ये चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन करें इनका और स्कूल अथॉरिटीज़ को दें ताकि स्कूल अथॉरिटी इस पे कोई एक्शन ले सके और आप भी अच्छे से उसकी चर्चा कर सकें। इसके साथ साथ स्टेप नंबर 6 शैल बी टू इन्वॉल्व अदर पेरेंट्स ऑफ द पार्टीज और अफेक्टेड पार्टी। खुद तो इन्वॉल्व नहीं, कोई और बच्चा जो बुलिंग का शिकार हुआ उसको, और जिन्होंने बुलिंग करी है उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन्वॉल्व, शेयर योर कंसर्न and work collaboratively to solve the issue। किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचिए उनके साथ मिलकर। Then step number 7, you have to teach your child coping strategies, coping with the situation, प्रॉब्लम में कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ें भी बच्चे को सिखानी है कि जैसे माइंडफुलनेस टेक्निक्स, थोड़ा सा ध्यान करना, अपने को काम एंड कूल रखना, या काउंसलर से बात करवाना बच्चे की, तो ये सब टेक्निक्स भी बच्चे को सिखानी पड़ेंगी ताकि वो मेंटली, इमोशनली कहीं टूटने ना पाए। स्टेप नंबर 8 शैल बी टू प्रमोट इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या है कि सब मिलजुल के रहें, वसुधैव कुटुंबकम। ये नहीं सोचना है मेरे बच्चे के साथ हुआ तो मैं स्कूल बर्बाद कर दूंगा, उस बच्चे को बर्बाद कर दूंगा, उसके पेरेंट्स को बर्बाद कर दूंगा, टीचर्स को छोड़ूंगा, नहीं। यू हैव टू रीच टू द सॉल्यूशन एंड यू एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एक सेंटर हैं लर्निंग के और वहाँ पे आप एक सपोर्टर बन के रहना है आपको। प्रॉब्लम तो आपकी है, सॉल्व होनी है, लेकिन कहीं पे भी स्कूल और इंस्टीट्यूशन पे कहीं आंच नहीं आनी चाहिए। स्टेप नंबर 9, you have to monitor the follow-up. You had a talk with the school authorities, with the teachers, certain assurances are being given to you, आपने भी कुछ चीज़ें कमिट करी, तो उन पे एक विजिल रखनी है। उन एश्योरेंसेस पे जो स्टेप्स अभी लिए जाने हैं, उन बच्चों पे भी जो पार्टीज थे, बुलिंग पार्टीज थे, अपने बच्चे पे भी, अपने स्कूल बस और सराउंडिंग्स पे अपने बच्चे के दोस्तों को भी बताइए कि थोड़ा सा मॉनिटर करें, फॉलोअप देखें और ये देखें कि क्या एप्रोप्रिएट मेजर्स अगेंस्ट बुलिंग आर बीइंग टेकन अप और नॉट, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। एंड लास्ट वन शैल बी टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। बच्चे की वेल बीइंग के लिए, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए आपको काउंसलर से, प्रोफेशनल से, एजुकेशनिस्ट से बात करनी पड़ेगी। बच्चा कैसे अपने को स्ट्रॉन्ग, फिट एंड फाइन एंड मेंटली अलर्ट रखे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखे, उसके लिए प्रोफेशनल से बात भी करनी पड़ेगी। और लास्ट में जैसा की नोट हम बात करते हैं नटसेल में कि हमें कोलैबोरेटली टीचर, पेरेंट्स, बच्चे और इंस्टीट्यूशन, इन सब को मिलके एक साथ काम करना है ताकि इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट बिना खोए हुए और हम अपने बच्चे और उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण
कर सकें, रिजॉल्व कर सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे। आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू।